नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये चैप्टर 2 के होंगे, क्लास 6 के सिविक्स के। और चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन में कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है देयर आर डैश मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में कितने मेजर रिलीजन्स हैं इनके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 6, सेकंड ऑप्शन इज 7 एंड थर्ड ऑप्शन इज 8। तो आपको मेजर रिलीजन्स पता होने चाहिए। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन दी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इंडिया हैव मोर देन डैश लैंग्वेजेस दैट आर पीपल मदर लैंग्वेज। ठीक है, मदर टंग मतलब इंडिया में कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसको अलग अलग लोगों की अलग अलग मदर टंग बोला जाता है। मतलब कोई अगर पर्सन आंध्र प्रदेश में रहता है तो उसकी मदर टंग तेलुगु बोली जाती है। कोई अगर अवध में रहता है तो उसकी मदर टंग अवधी बोली जाती है। इस तरीके से अलग अलग सबकी मदर टंग है। तो इस तरीके से भारत में कितनी मदर टंग्स हैं? तो टोटल नंबर ऑफ मदर टंग्स अप्रोक्सीमेटली 1600 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में बोला गया है डैश मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। तो इंफीरियर मतलब होता है नीच समझना, किसी को नीचा समझना, किसी को छोटा समझना। तो ये पूछा गया है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसमें करेक्टली सेट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दलित, सेकंड ऑप्शन इज प्रीजुडिस एंड थर्ड ऑप्शन इज ज्यूडिस। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है प्रीजुडिस। ठीक है, प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान को नीचा देखना या अपने से कम समझना। ठीक है, जज करना मतलब अपने से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में बोला गया है दे आर सॉफ्ट जेंटल एंड आर वेल बिहेव्ड। तो ये सॉफ्ट होते हैं, जेंटल होते हैं और सही से सबके साथ बिहेव करते हैं। दीज आर जनरली अप्लाइड। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं ये किसके बारे में बताई गई हैं? तो ये जो क्वालिटीज़ हैं ये मेनली गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल होती हैं। हालांकि लगती है बॉयज़ पे भी हैं, लेकिन आप क्वेश्चन के हिसाब से और बुक के हिसाब से और अपने इस चैप्टर के हिसाब से देखेंगे तो ये बात किसके लिए कही जाती है? गर्ल्स के लिए कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट आ। अगर देखिए हम लोग किसी भी इंसान को मान ले कि ये इंसान ऐसा ही है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हम लोग करते हैं, अपने दिमाग में उसको ऐसा एक बैठा लेते हैं कि कोई पर्सन है तो वो वैसा ही है। ठीक है, चाहे वो खराब हो तो हमेशा ही उसको खराब मानेंगे, अगर अच्छा हो तो हमेशा ही उसको अच्छा मानेंगे। तो अगर कोई ऐसी भी चीज़ मानी जा रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको किस उसमें लाया जाएगा? तो उसको हम लोग लेके आएंगे किसमें? दैट विल कम अंडर स्टीरियो टाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीरियो टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन 6 में बोला गया है, एक मिनट, क्वेश्चन 6 में बोला गया है क्राइंग इज अ साइन ऑफ। तो क्राइंग मतलब रोना होता है। रोना किस चीज का साइन है? क्राइंग इज अ साइन ऑफ, क्राइंग इज अ साइन ऑफ ए पार्ट इज वीकनेस, सेकंड पार्ट इज इलनेस, थर्ड पार्ट इज डम्बनेस। ठीक है, तो क्राइंग किस चीज का साइन होता है? तो क्राइंग एक वीकनेस का साइन है। क्राइंग इंडिकेट्स वीकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है व्हेन व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल, डम। मतलब अगर कोई ये कह रहा है कि कोई पर्सन किसी कंट्री का है या किसी रिलीजन का है या किसी सेक्स का, या मेल या फीमेल है, या कोई रेस है, रेस मतलब कोई भी ट्राइब हो सकती है, कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो सकता है, अगर ऐसे लोग किसी भी इस तरीके से बिलोंग करते हैं और उनको ये बोला जाए कि वो स्टिंगी है, मतलब उनके शरीर से बदबू आती है, या वो आलसी हैं, कि वो क्रिमिनल है, कि वो डम्ब है, बेवकूफ़ है, तो ये अगर ऐसा बोल रहे हैं हम लोग या कोई भी ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? तो इसको भी हम लोग किस में रखेंगे? दिस ऑल्सो कम्स अंडर स्टीरियो टाइप। मतलब हम लोग ने पहले से ही अपने मन में उनके लिए कुछ बैठा लिया है और हम लोग उसको बदलना नहीं चाहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? स्टीरियो टाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन उससे पहले एक थोड़ी छोटी सी बात देख लेते हैं। इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात करी गई है कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए जब भी हमारे अंदर स्टीरियोटाइप आता है तो हम कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं। जैसे पहले के ज़माने में जो लोअर कास्ट होती थी उनके साथ किया जाता था कि उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने को कहा जाता था, और अलग अलग कास्ट की एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होती थी। ठीक है, उनको सबके साथ बैठने नहीं दिया जाता था, नेबरहुड में रहने नहीं दिया जाता था, उनको
पंप वाटर से मतलब जो भी वेल होते थे, जो भी कॉमन वेल होते थे, उससे पानी नहीं निकालने के लिए दिया जाता था। जो ग्लासेस होते थे सेम कप में या सेम ग्लास में, उनको पानी नहीं दिया जाता था, उनको चाय पीने को नहीं दी जाती थी। इस ऐसे ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ करते थे, लेकिन अब हालांकि ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा गया है टर्म यूज्ड फॉर डिसेबल्ड पर्सन। तो डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो टर्म यूज होता है उसको क्या कहते हैं? फिजिकली चैलेंज्ड कहते हैं उसे। तो इसको चैलेंज्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th में देखिए अब क्या बोला गया है। अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट सम डैश इज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड देयरफॉर दे डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टीरियोटाइप है एक, जो अक्सर लोग सोचते हैं कि जो मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है, जो इस्लाम धर्म है, जो मुस्लिम्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो गर्ल्स को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। और वो इसलिए नहीं प्रोवाइड करना चाहते क्योंकि उन लोग को इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में। हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये एक स्टीरियोटाइप है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा मुस्लिम्स, क्योंकि सम मुस्लिम्स ऐसा सोचते हैं, मतलब सम मुस्लिम्स ऐसा करते हैं, ये लोगों को लगता है और लोगों को लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज देयर लेस डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। तो घर और स्कूल के बीच में किस स्टेट में बहुत कम दूरी रखी गई है? तो हालांकि वो तो हर जगह है, केरल में भी है, यूपी में भी है, मुंबई में भी है और सभी जगह है। तो पूरे भारत में है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान नाम की एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। RTE आया है, राइट टू एजुकेशन आया, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आए हैं जो लोगों को क्या करते हैं, जो भी प्राइमरी एजुकेशन है मेनली, उसमें प्राइमरी एजुकेशन के जो स्कूल्स होते हैं उनको बिल्कुल पास ले आया गया है घरों के। जो भी बच्चों का घर है उसके 2-3 किलोमीटर की रेंज में वो सब स्कूल्स आ गए हैं। लेकिन अगर केरला की बात करी जाएगी तो केरला में तो बिल्कुल ही पास पास आ गए हैं। तो यहाँ पे अगर विच स्टेट की बात करी गई है, एक पर्टिकुलर स्टेट है, तो वो केरल हो जाएगा, या इसमें आंसर ऑल ऑफ दीज भी सही हो सकता है। लेकिन हम लोग बुक के हिसाब से अगर चलेंगे तो इसमें केरल के बारे में बताया गया है, तो केरला विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। स्टडीज हैव नाउ शोन दैट डैश अमंग्स मुस्लिम is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from the school after a few years। तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टीरियोटाइप की चल रही है जो, और उसमें कहा जाता है कि मुस्लिम्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग देयर गर्ल्स लर्न, ठीक है, मतलब वो अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते। तो इसके पीछे जो कारण है वो उनका इंटरेस्ट नहीं है, इसके पीछे जो कारण है वो क्या है? पावर्टी है, ठीक है। गरीबी इतनी है मुस्लिम्स में या सभी में, जिनमें भी गरीबी होती है वो शिक्षा कहीं ना कहीं प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब जो स्टडीज़ हैं, स्टडीज़ क्या शो करती हैं कि गरीबी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से मुस्लिम्स जो है वो अपनी लड़कियों को शिक्षा नहीं प्रोवाइड करा पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन द पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। तो देखिए अगर लोग अगर प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप पे बिहेव करने लग जाएंगे, उस पर ही विश्वास करेंगे, तो एक नई सिचुएशन अराइज करती है सोसाइटी में, और उसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ लैडर वर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड। देखिए पिछले जमाने में या पहले, बहुत पहले टाइम की बात करी जाए, हमारे देश जब आज़ाद हुआ है उससे भी अगर 50 साल पहले पहुंच जाए तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था और ऐसी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। तो जो भी ऐसे ग्रुप थे जिनको बिल्कुल लोअर कास्ट समझा जाता था, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको अनवर्दी कहा जाता था और उनको अनटचेबल्स भी कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनटचेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच गवर्नमेंट हेल्प द वुमेन टीचर्स टू रीच द स्कूल। देखिए कितनी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो वुमेन के टीचर्स होते हैं, वुमेन टीचर्स जो होते हैं, उनको स्कूल तक पहुंचाने की जो बस सर्विस है वो भी स्टार्ट करी है गवर्नमेंट में, और वो भी गवर्नमेंट कौन सी है? केरल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर वुमेन टीचर्स को स्कूल तक पहुंचने के लिए बस सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अपलिफ्टमेंट है, लड़कियों का अपलिफ्टमेंट है, एम्पावरमेंट है वुमेन की, और साथ ही साथ एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है जिससे एजुकेशन जो है, एजुकेशन का जो लेवल है किसी भी स्टेट में वो इंक्रीज किया जा सके, और हर स्टेट को कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें थोड़ी सी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
experienced caste based discrimination in year dash when he was just 9 years old। तो देखिए एक बहुत अच्छी स्टोरी दी गई है और स्टोरी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी पूरी बातें बताई हैं कि वो कोरेगांव जब गए थे तो एक टांगे वाला था, तो टांगा लेना चाहते थे लेकिन टांगा इनको दिया नहीं जा रहा था क्योंकि ये छोटी कास्ट से बिलोंग कर रहे थे और फिर बहुत ज़्यादा इनको बहुत चीज मतलब बहुत खराब इनको वर्ड्स भी कहे गए। और जो स्टेशन मास्टर था जहाँ ये उतरे थे, जब इन्होंने बताया कि मैं एक छोटी जात का हूँ, तो कहीं ना कहीं इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया था, इनको नीचा समझा जा रहा था। तो इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी कहानी बताई है, इसको आप लोग सिविक्स की किताब में ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि पहले ज़माने में क्या किया जाता था, पहले के ज़माने में किस तरीके से लोगों का शोषण किया जाता था, किस तरीके से लोगों को छोटा समझा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात पूछी गई है वो पूछी गई है किस ईयर की बात है जो यहाँ पे करी गई है, तो दैट इज 1901। तो 1901 में इनके साथ पहला डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, और तब ये कितने साल के थे, सिर्फ और सिर्फ 9 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, महार इज वन ऑफ द कम्युनिटीज विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो देखिए यहाँ पे अनटचेबल्स हमको नहीं देना था, तो महार कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिससे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलोंग करते थे, और इस कम्युनिटी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या माना जाता था, अनटचेबल्स माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी दलित की बात कर लेते हैं कि दलित का मतलब क्या होता है। तो दलित का मेनली जो मतलब है वो लोअर कास्ट है, जो भी लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको दलित कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता था। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। तो ऐसे लोग जो टूट चुके हैं, जो टूट चुके हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, दलित कहा जाता है। द गवर्नमेंट रिफर्स, अब गवर्नमेंट क्या मानती है इनको, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम दे दिया है, या बहुत इंपॉर्टेंट एक ये कह सकते हैं जो शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें एक नई कास्ट क्रिएट कर दी गई है, दैट इज शेड्यूल कास्ट, मतलब एक कैटेगरी क्रिएट कर दी गई है। बीइंग मेड टू सिट सेपरेटली, लेकिन पहले इनके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें होती थी कि इनको क्लासरूम में साथ में बैठने भी नहीं दिया जाता था, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ भी कभी ऐसा हुआ था, जिसको लेके बहुत सारी दिक्कतें होती थी। ठीक है, और यही सब क्या है, एक फॉर्म है डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, और पहले ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन हालांकि अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, रिजर्वेशंस प्रोवाइड किया है, जिससे जो भी लोअर कास्ट के लोग थे उनको आगे अपलिफ्ट किया जा सके, और आज हमारे समाज में बहुत सारी जो भी कुरीतियाँ थी पुरानी, वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, डैश इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है, द पीपल ऑफ लोअर कास्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू। तो लोअर कास्ट के जो लोग होते थे उनको किस चीज़ से क्या रिस्ट्रिक्शन थे, क्या नहीं करने दिया जाता था पिछले टाइम पे, तो दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू एंटर द टेम्पल्स, बिल्कुल सही है। दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू सिट विद अपर कास्ट चाइल्ड इन दिस स्कूल, मतलब साथ में बैठने नहीं दिया जाता था, और साथ ही साथ वाटर नहीं लेने दिया, मतलब पानी तक नहीं लेने दिया जाता था, जो भी गांव का वेल होता था, जो भी कुआं होता था, उससे पानी नहीं लेने दिया जाता। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, ये तीनों ही रेस्ट्रिक्शंस इस पे लागू होते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। तो देखिए यहाँ पे भी हम जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे वो यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, थोड़ा सा गलत हो गया है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस धर्म में, किस रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे बाद में, तो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि हिंदुइज्म में जो लोग हैं उनको सब वेरियस कास्ट में डिवाइड किया गया है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन होता है, और क्योंकि उनकी जो कास्ट थी सबसे लोअर कास्ट में आते थे, जिससे उनको लगता था कि ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा रूप है, तो उन्होंने इस रिलीजन को छोड़ दिया था और बाद में बुद्धिज्म को अपना लिया था। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा विच कास्ट ही, ये कह सकते हैं कि इन्होंने किस कास्ट में कन्वर्जन किया था अपने को, तो दैट वाज बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोरेगांव के बारे में पूछा गया है। कोरेगांव कहाँ पर लोकेटेड है, तो कोरेगांव लोकेटेड है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन्स विदाउट एनी फेयर और डिस्क्रिमिनेशन। मतलब देखिए, भारत क्या एक सेक्युलर कंट्री है, तो बिल्कुल सही है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कोई भी रिलीजन अगर अपनाते हैं तो अपने रिलीजन को वो फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये भारत की प्रॉपर्टी है, तो बिल्कुल ये सही है। और ये चीज़ कहाँ दर्ज है, मतलब ये चीज़ कहाँ लिखी गई है, तो इट इज़ रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को ये प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है डॉक्टर अंबेडकर बिलोंग टू डैश कास्ट। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर किस कास्ट से बिलोंग करते थे? तो ये एक महार कास्ट से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है डॉक्टर अंबेडकर वेंट टू इंग्लैंड। तो देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे ये भी इंग्लैंड गए थे, जैसे महात्मा गांधी गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, वैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इंग्लैंड गए थे। पर आपको बताना है क्यों गए थे। तो जिस काम के लिए महात्मा गांधी गए थे उसी काम के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी गए थे, और वो काम क्या था? टू बिकम अ लॉयर। ठीक है, लॉ की पढ़ाई करने के लिए ये कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इंडिया बिकेम अ फ्री नेशन इन। तो इंडिया को फ्रीडम कब मिली है? इंडिया को फ्रीडम मिली है 15 अगस्त 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1947। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन में कहा गया है इंडिया इज अ डैश कंट्री। तो क्या इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है? क्या इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? क्या इंडिया एक सॉवरेन है? क्या इंडिया सोशलिस्ट है? तो चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं। इंडिया चारों ही मतलब प्रॉपर्टीज अपने पास रखती है। मतलब इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री भी है, इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, इंडिया सॉवरेन भी है, और इंडिया सोशलिस्ट भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, हालांकि ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ये समझना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, और आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर पर कुछ चैप्टर नंबर 3 के मल्टीपल चॉइस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।